बहुजन विकास आघाड़ी के आमदार क्षितिज ठाकुर इन दिनों काफी चर्चे में हैं। एक तरफ वसई विरार में शिक्षा व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था मानो आखिरी चरण यानी गिरे हुए कगार पर आ गया है, जिसके कारण आने वाले युवाओं का भविष्य मानो खत्म होता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नालासोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर विरार के ग्लोबल सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने में व्यस्त हैं, जिसको लेकर अब अलग अलग पार्टियों के बयानबाजी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं एक राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और मैं राजनीति में विश्वास नहीं करता हूँ, राष्ट्रनीति में विश्वास करता हूँ। इसलिए यदि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ डेवलपमेंट की जब बात आती है तो मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने अच्छा काम करोगे और डेवलपमेंट का फ़ायदा कहीं ना कहीं यहाँ के नागरिकों को ही होगा। लेकिन मैं शायद आमदार साहब ये भूल गए हैं कि वो नालासोपारा जो है वो भी उनका कार्य क्षेत्र है। मैं एक सिंपल आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने ये भी सुना है कि वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं उसके अंदर कोई चिड़ियाघर वगैरह बना रहे हैं, ऐसा सुना है मैंने। फैक्ट क्या है मुझे पता नहीं है। अच्छी बात है ये, जो क्योंकि प्रकृति को चाहने वाले लोग भी है तो उसको देखने के लिए लोग आएंगे, लेकिन उनको देखने के लिए जब आना है तो वहाँ पे रास्ता तो होना चाहिए ना, क्योंकि आप जरा हाईवे जरा जाके देख के आइए। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप ये सब कुछ करिए, लेकिन जो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, जो बुनियादी सेवा होती है हमारी, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि आप यहाँ से जाइए विरार का, आप देखिए हाईवे का रास्ता, उनके घर से लेके हाईवे तक एकदम टकाटक रास्ता है। लेकिन आप नालासोपारा हाईवे यहाँ से जाके दिखाइए, यहाँ से सिर्फ नालासोपारा का 7 किलोमीटर का डिस्टेंस काटने के लिए लोगों को 1 घंटा लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप खाली विरार और वसई नहीं, नालासोपारा भी आपका कार्य क्षेत्र है। नालासोपारा में आपने क्या डेवलपमेंट किया है, जरा हमको एक जनता को एक बार जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन दिया ना, उसी तरह से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप एक नालासोपारा का जो आपने डेवलपमेंट किया उसका प्रेजेंटेशन जरा दीजिए। आज मैं आपको बताता हूँ, एक नालासोपारा के अंदर जो खुला रंगमंच है, आप जाके जरा देख के आना, जो कपल स्कूल के बाजू में है। आज 5 साल से उसकी क्या अवस्था है। जो काम आपने हाथ में लिया है ना, उसको जरा पहला पूरा कीजिए, क्योंकि चुनाव आते ही उनको ये सब कुछ दिखता है। भूमि पूजन करेंगे, भूमि पूजन करने से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट हुआ है वो जनता को आप दिखाइए। देखिए, क्षितिज ठाकुर विरार पूर्व, विरार पश्चिम, नालासोपारा पूर्व, नालासोपारा पश्चिम, ये चारों के विधायक हैं। और अगर नालासोपारा पूर्व में अगर वो कुछ विकास काम या कोई नई योजना लेके आते हैं तो विरार वालों को बुरा नहीं लगना चाहिए और विरार पश्चिम पूर्व वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, नालासोपारा पश्चिम को बुरा नहीं लगना चाहिए। एक माँ बाप के 4 पुत्र होते हैं तो कभी कभी बजट के हिसाब से बड़े वाले को जीन्स खरीद के दिया जाता है तो दूसरे साल में दूसरे वाले का नंबर आता है जीन्स का या जूते का। ये ऐसी ही स्थिति है। और रही बात है कि विकास काम की बात आप कर रहे हो, नालासोपारा में जो प्रिंस पार्क के अंदर जो हॉस्पिटल है, आप इसमें जा कर के देख लीजिए कि कितने अच्छे से लोगों का इलाज हो रहा है, जो पहले यहाँ पर नहीं था। वसई विरार शहर महानगर पालिका बन करके 10 साल हो गया है। बम्बई की महानगर पालिका शिवसेना के हाथ में है, 100 साल से है वो, लेकिन उसका विकास और वसई तालुके का विकास को अगर आप कंपेयर करेंगे तो उनसे ज़्यादा तेज़ी से अपना विकास हुआ है। और रही बात कि स्कूल की आप बात कर रहे हो, कौन सा भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना वाला अपना बच्चे को म्यूनसिपाल्टी या सरकारी स्कूल में डाला है? विरोध के लिए तो लोग खड़े हो जाते हैं। जिसका 10,000 8,000 पगार है वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहता है। अगर जब स्कूल में बच्चे लोगों की एडमिशन ही नहीं होगी फिर उस स्कूल का रख रखाव का मतलब क्या होता है? एक मेरी बात सुनिए, ये स्कूल सरकारी स्कूल में यहाँ की ही स्थिति है। आप उत्तर प्रदेश की भी देख लीजिए, आप महाराष्ट्र के रूरल एरिया की जो गाँवठन एरिया है वहाँ के भी देख लीजिए। बहुत सारे स्कूल बंद होने की स्थिति में आ गए हैं, गिरने की स्थिति में आ गए हैं। बीच में तो मैंने टीवी पे देखा था कि यूपी के स्कूल के अंदर, बिहार के अंदर दीवार तक गिरने वाली स्थिति में आ गई है, छपरे गिर रहे हैं। जब लोग एडमिशन ही नहीं अपने बच्चे लोगों का लेना चाहते हैं, सब इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, सब प्राइवेट में देना चाहते हैं, सबको ड्रेस वाली स्कूल चाहिए, तो उसके लिए उस स्कूल का तो बात करना बेकार है। और रही बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने 30 साल से बहुजन विकास आघाड़ी और हम लोगों का, हमारे नेताओं का विरोध करते आए हैं। इनका काम है विरोध करना, विरोध करते हैं, RTI डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं और पैसे कमा रहे हैं। इनका घर अच्छे खासे फूले फल रहा है। पिछले 15 सालों में, 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने RTI डाल करके जितने पैसे कमाए हैं, जितनी खुशहाली ज़िंदगी वसई तालुका में जी रहे हैं, पूरे इंडिया में दूसरे जगह होते तो नहीं जी पाते। मेरा खुल्लम खुल्ला चैलेंज है इन लोगों को
पहले खुद के गिरेबान में हाथ डाल करके देखो दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार, समझे नहीं। ठाकुरों का ये गढ़ है। ये 2015-14 का जो चुनाव हुआ, अगर इस चुनाव में आप लोग विरोधियों को, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, शिवसेना और भाजपा दोनों ही मेरी बात ध्यान से सुन ले। सबसे टफ लड़ाई 1989-90 से लेकर के ये 2014 का हुआ है, 2019 का हुआ है। और 2019 में आपने बहुत अच्छा उम्मीदवार, हर एक चीज़ से सक्षम उम्मीदवार ने दिया। अगर वो हमको नहीं हरा पावा है तो आने वाले 10, 15, 25 सालों तक आप हमको हराने का सपना मत देखिए। अभी भी समय है, मोर्चा निकालिए, RTI डालिए, कंप्लेंट करिए, तोड़पानी करिए, ठेकेदार से पैसा लीजिए, लोड बेरिंग वाले से पैसा लीजिए, इलीगल से पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारे ऊपर आरोप भी लगाते रहिए। आपके आरोपों का भी स्वागत है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है जनाधार, वोटर और मतदाता ने अपना जो कर्तव्य था ये चुनाव में वो दिखा दिया। हम लोगों ने पिछले बार के मुकाबले में भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी लहर चली थी। लहर तो पूरे देश में आपकी चली, लेकिन आपकी लहरों को हमने वसई तालुका में हमारी जनता जनाधार ने नाकारा है। तो इस नाकारी हुई जो जनता ने आपको नाकारा है उससे कुछ सीख लीजिए, और जो विरोध भी करना है ना तो बड़ा मजबूती से करिए। ये चिंदी चोर वाला विरोध, आप ये ट्विटर का विरोध, ये इसका विरोध, ये स्कूल का विरोध आपको करने का तब अधिकार है जब 50 भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बच्चे म्यूनसिपाल्टी में एडमिशन स्कूल में लो, सरकारी स्कूल में, तब मेरे पास आओ और मेरे को उसके बारे में बताओ कि विकास हुआ है कि नहीं, तब मैं बताता हूँ। आपके घर में किसी कोई बीमार पड़ता है, मेरे साथ आइए, आप सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाइए। सरकारी अस्पताल में का जो भर्ती होने का मतलब होता है वो सरकारी तरीके से उसका इलाज होगा। उसमें आपको प्राइवेट की आप अपेक्षा मत करिए कि प्राइवेट में जिस तरीके से आपके साथ में 2 नर्सेस होती हैं, 4 डॉक्टर होते हैं, तो उनका नर्सिंग का पर डे का 4 बार का चार्जेस लगता है, डॉक्टर विजिट का 4 बार चार्जेस लगता है। तो आप प्राइवेट की सरकारी से उम्मीद मत करिए। अगर ऐसी आप उम्मीद कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और रही बात है, फिर एक बार मैं कहूँगा कि आरोप लगाइए तो बड़े मजबूती से लगाइए, चिंदी चोर वाला आरोप मत करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।